हाउ आर यू। तो आज आपको एसिड एंड बेसिस के इंट्रोडक्शन पार्ट आपका चल रहा है, इन विच इंट्रोडक्शन 1 एंड इंट्रोडक्शन 2 आई हैव जस्ट राइट नाउ अपलोडेड। सो दिस विल बी द इंट्रोडक्शन 3। तो इसमें देखो, हम जो एसिड और बेसिस की बात हम अभी कर रहे थे, उसमें थोड़ा आगे के लेक्चर इसमें हम अभी आपको बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। तो नाउ टुडे द टॉपिक इन विच वी आर थ्रोइंग सम लाइट दैट विल बी द फर्स्ट इज द सॉल्यूट। हम सॉल्यूट किसको कहेंगे, ओके। सो वी आर throwing light upon solute, solvent, solution, dilute and concentrate solution, strong and weak acid। तो इन टॉपिक्स पे आज हम थोड़ा डिस्कस हम करेंगे। सो दीज टॉपिक्स आर मीन्स द मिक्सचर, यू कैन से योर 9th एंड 10th क्लास का हमने ब्लेंड टाइप का किया। सो दिस विल बी हेल्प फॉर क्लास 9th एज वेल एज फॉर क्लास 10th ऑल्सो। सो लेट्स सी नाउ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो देखो, नाउ लुक हियर, सपोज लेट मी टेक अ बीकर, दिस इज़ द बीकर, ओके। मैं अब क्या कर रहा हूँ, एक बीकर ले रहा हूँ, इस बीकर में मैंने 1 स्पून सॉल्ट डाल दिया। तो यू कैन सी जस्ट नाउ दिस इज़ द बीकर। बीकर में हमने एक स्पून हमने सॉल्ट डाल दिया, नमक का डाल दिया। बीकर में हमारा वाटर था, उसमें हमने 1 स्पून क्या डाल दिया, सॉल्ट हमने डाल दिया। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, द सॉल्ट हैज़ बीन डिसअपियर। अब आप देख सकते हैं कि अभी हमने सॉल्ट इसमें डालते, सॉल्ट अब आपका गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। तो क्या रियली में आपका सॉल्ट डिसअपियर हुआ है? कहाँ गया ये सॉल्ट, ओके। सो लेट्स सी कहाँ गया। सो अगर आप देखते हैं, आपने देखा जो सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये दी ज़्यादा सॉल्ट पार्टिकल्स, ये सॉल्ट पार्टिकल्स आपने डाला, इनको हम बोलेंगे सॉल्यूट। क्या बोलेंगे हम इसमें? सॉल्यूट। और डाला किसमें? आपने वाटर में डाला है, तो वाटर आपका कहलाएगा आपका सॉल्वेंट। वाटर आपका क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। सो दीज आर द सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, ओके। ये वाटर के पार्टिकल्स हैं आपके, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन व्हेन वी आर एडिंग दिस सॉल्यूट पार्टिकल, जो सॉल्यूट के पार्टिकल हमने वाटर में डाला, तो आप देख सकते हैं वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, वाटर के पार्टिकल्स बिगर हैं, इनके बीच में हमारे सॉलिड के छोटे छोटे येलो पार्टिकल्स आपके आ गए हैं। इसका मतलब आपका सॉल्यूट जो है, वाटर आपका कहलाएगा यहाँ पर सॉल्वेंट, और सॉल्यूट क्या कहलाएगा आपका? सॉल्ट जो था, ठीक है। हम कहेंगे कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में क्या हो गया? डिजॉल्व हो गया। क्या हो गया कहेंगे? डिजॉल्व, डिजॉल्व हो गया। डिसअपियर नहीं हुआ है, डिजॉल्व हो गया। क्लियर है ना? इट मीन्स द सॉल्यूट मीन्स जस्ट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट, है ना। सॉल्ट जो है वो वाटर में डिजॉल्व हो गया। इसका मतलब वाटर आपका सॉल्वेंट कहलाएगा, और नमक आपका यानी सॉल्ट जो आपका वो सॉल्यूट कहलाएगा, ठीक है। और दोनों मिलके क्या बना देंगे? ये आपका बन गया सॉल्यूशन। क्या बन गया? सॉल्यूशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिल जाते हैं, तो दे आर मेकिंग सॉल्यूशन। क्या बना देते हैं? सॉल्यूशन। लाइक इन दिस केस वाटर और सॉल्ट आपस में मिक्स हुए, तो उन्होंने एक सॉल्यूशन बना दिया, वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन बना दिया। लाइक सेम के इन द शुगर एंड वाटर, से शुगर और वाटर का आप सॉल्यूशन बना दें, क्योंकि शुगर वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, और डिजॉल्व हो जाएगा तो सॉल्यूशन बना देगा। अगर डिजॉल्व नहीं होगा तो सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, ओके। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स आर डिजॉल्विंग इन द सॉल्वेंट। क्लियर है? ओके। नाउ लेट मी टेक सम अदर एग्जांपल्स हियर। सपोज इन दिस आई हैव अ कलर्ड वाटर, ये एक टेस्ट में हमने कलर्ड वाटर लिया। नाउ दिस विल बी नोन एज द सॉल्वेंट, ये हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा। हम क्या करेंगे, इस सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट डिजॉल्व करेंगे। लेट मी डिजॉल्व सम ग्रीन पाउडर, ये मेरा ग्रीन पाउडर है, जिसको मैं कहूँगा, क्या कहूँगा इसको मैं? सॉल्यूट कहूँगा। इस सॉल्यूट को मैंने डिजॉल्व किया, द सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट। हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में क्या किया? हमने ऐड किया। सो व्हाट विल हैपन, द ग्रीन पाउडर इज द सॉल्यूट, जो ग्रीन पाउडर होगा यहाँ पर सॉल्यूट कहलाएगा। तो जैसे ही आपने इसको सॉल्वेंट में अगर आपने ऐड किया, सो देन आफ्टर वी आर शेकिंग इट, सो एक शेक करने के बाद आप देख सकते हैं कि डिजॉल्व हो गया, कलर चेंज हो गया। तो इसका मतलब आप कहेंगे इफ द सॉल्यूट डिजॉल्व वी से इट इज सॉल्यूबल। अगर आपका सॉल्यूट डिजॉल्व हो गया, जैसे इन दिस केस ग्रीन पाउडर आपका इसमें डिजॉल्व हो गया, तो आप कहेंगे जो सॉल्यूट है वो क्या है आपका? सॉल्यूबल है। अगर डिजॉल्व नहीं होता तो आप कहते वो इनसॉल्यूबल है ना। एंड वी मेक अ न्यू सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट पर डिजॉल्व हो जाता है, तो अब आपका क्या बना देते हैं? तब एक सॉल्यूशन बना दे। तो अब अभी आपका ये सॉल्यूशन बन गया, ये आपका बन गया सॉल्यूशन। किस किस का? ये आपका सॉल्यूशन बन गया ग्रीन पाउडर और वाटर का, हमारा सॉल्यूशन बन गया। क्लियर है? तो ग्रीन पाउडर और वाटर का आपका सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि ग्रीन पाउडर आपका वाटर में क्या है? सॉल्यूबल है, घुलने वाला है ना। तो जो सॉल्यूबल नहीं होगा तो वो सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। तो सॉल्यूशन कौन बनाता है? जो सॉल्यूबल होगा। क्लियर है डियर? वेरी गुड। नाउ लेट्स सी, लाइक आप देखते हैं कि शुगर और वाटर का सॉल्यूशन हमारा बन जाता है, क्योंकि शुगर जो है वाटर में सॉल्यूबल है, घुल जाता है। तो शुगर आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा। वाटर आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। बना देंगे मिक्स करके सॉल्यूशन। क्लियर है? यस, वेरी गुड। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन
इज़ द मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सचर ही हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। लाइक सॉल्वेंट आपका वाटर होता है, सॉल्यूट आपका कुछ भी ले लो, लाइक आपका सॉल्ट ले सकते हैं आप, शुगर ले सकते हैं, तो ये आपका सॉल्यूट कहलाएंगे। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, वाटर लगभग हर चीज़ को मीन्स घोल देता है। वाटर आपका क्या है, अच्छा सॉल्वेंट है। क्लियर है, वेरी गुड। नाउ अब मैंने बीकर में क्या किया, मैंने वाटर में क्या डाल दिया, 1 स्पून मैंने इसमें सैंड डाल दिया, रेता डाल दिया। तो क्या ये सैंड इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, विल दिस सैंड विल डिजॉल्व इन दिस वाटर, क्या ये सैंड वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा? आई थिंक इट विल नॉट डिजॉल्व इन वाटर। वाई? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ दिस सैंड आर बिगर। यहाँ पर सैंड के पार्टिकल बिगर हैं, वाटर के पार्टिकल उसकी इसकी तुलना में, इन कंपेरिजन टू द सैंड पार्टिकल, जो वाटर के पार्टिकल हैं आपके छोटे हैं। अब ये छोटे पार्टिकल के बीच में बड़े पार्टिकल कैसे घुस पाएंगे? इसका मतलब अगर आप सैंड एंड वाटर का सॉल्यूशन बनाना चाहेगा तो ये सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ओके, सो देयर विल बी नो सॉल्यूशन ऑफ सैंड एंड वाटर। सैंड एंड वाटर का कोई सॉल्यूशन नहीं बन सकता है। व्हाई? बिकॉज सैंड इज नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। सैंड वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन आपका नहीं बनेगा, है ना। तो आप देख सकते हैं जैसे सम आर वाटर लविंग, जैसे कुछ लोग वाटर लविंग होते हैं। वाटर लविंग मीन्स पानी में नहाना धोना बहुत अच्छा लगता है उनको, स्विमिंग करना। लेकिन सम आर वाटर फियरिंग ऑल्सो, वो नहाने से बहुत डरते हैं, दे आर टू मच अफ्रेड ऑफ बाथिंग। ओके, सो सेम वे इन केस ऑफ द सॉल्यूबल ऑल्सो, है ना। कुछ सॉल्यूबल ऐसे, कुछ ऐसे होते हैं जो, कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो वाटर लविंग होते हैं। जैसे आपका सॉल्ट है वाटर लविंग है, शुगर है ये वाटर लविंग है, तो ये इनको हम सॉल्यूबल कहेंगे। तो सॉल्यूबल आर वाटर लविंग, जो सॉल्यूबल होते हैं आपके वाटर लविंग होते हैं, है ना। सो जो लाइक सॉल्ट इज़ वाटर लविंग, सो इट विल बी सॉल्यूबल, एंड शुगर इज़ वाटर लविंग, सो अगेन इट विल बी सॉल्यूबल। लेकिन इन दिस केस अगर आप देखें वाटर फियरिंग आपके इनसॉल्यूबल होते हैं। जैसे आप सपोज सैंड ले लो, है ना, तो सैंड इज़ वाटर फियरिंग आप कह सकते हैं उसको ना, तो इसका मतलब वो इनसॉल्यूबल है। क्या है? इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल क्यों होगा? देखो ना, आपने बीकर लिया, ये आपके वाटर के पार्टिकल है छोटे छोटे। अब आप इसमें सैंड के पार्टिकल डालें, सैंड के पार्टिकल वाटर से बड़े होते हैं, तो ये बीच के बीच में कहाँ चले जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। यही है कारण इनसॉल्यूबल होने का। ओके, सो वाटर फियरिंग एंड वाटर लविंग, वाटर फियरिंग आर इनसॉल्यूबल एंड वाटर लविंग आर सॉल्यूबल। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल कौन कौन सी होंगे, ये था आपका इसमें लेक्चर। ठीक है, नाउ वी आर रीडिंग अबाउट द कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। कंसंट्रेशन किसको कहेंगे हम, और डाइल्यूशन हम किसको कहेंगे? व्हाट विल वी कॉल द कंसंट्रेशन एंड व्हाट विल वी कॉल द डाइल्यूशन? किसको बोल देंगे हम कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन? सो नाउ लेट्स सी, कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? लेट्स सी, लेट मी टेक 2 बीकर। मैंने 2 बीकर लिए, एम्प्टी है, इसमें मैं आप क्या डाल रहा हूँ, 100 ml, दोनों में मैं 100 ml दोनों में मैं क्या दे रहा हूँ, कुछ सॉल्वेंट डाल रहा हूँ। सॉल्वेंट का मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, वाटर ले लें या कुछ भी, और जो आपका घोलता है उसको ले लो आप। ठीक है, तो हमने क्या करा, बीकर लिया, इसमें 100 ml वो सॉल्वेंट यानी वाटर ही सपोज ले लो, इसमें भी हमने 100 ml वाटर हमने डाल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ हेयर इन दिस फर्स्ट बीकर, इसमें मैं 20 ml में सॉल्यूट डाल रहा हूँ। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है मेरा, सपोज रेड कलर का कोई पाउडर ले लिया मैंने, तो मैंने इसमें क्या करा, 20 ml का सॉल्यूट डाल दिया फर्स्ट बीकर में 100 ml में। ठीक है, एंड इन द सेकेंड बीकर में मैंने 20 ml की बजाय कितना डाल दिया मैंने, सेकेंड बीकर में 50 ml सॉल्यूट डाल दिया। ठीक है, 50 ml सॉल्यूट डाल दिया। तो फर्स्ट वाले बीकर को बोलूँगा मैं, इसमें जो सॉल्यूशन बना है मेरा, ये सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होगा मेरा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा। एंड द सेकेंड बीकर का सॉल्यूशन जो मेरा कहलाएगा वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? बिकॉज द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, अगर आप बोलेंगे कंसंट्रेटेड की डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर, अगर आपका अमाउंट यहाँ पर सॉल्वेंट आपने सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूट है ना, यहाँ पर आपका सॉल्यूट यानी पाउडर आपने ज़्यादा डाला था, 50 ml का डाला था, है ना। इफ द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज मोर देन दैट सॉल्यूशन विल बी नोन एज कंसंट्रेटेड। और उतने ही में अगर आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका कम है तो उसको आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन रिलेटिव का मतलब समझिए आप, ये रिलेटिव होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि दोनों में 100 ml आपका सॉल्वेंट होना है, पता चला आपने यहाँ 80 ml लिया है या 50 ml लिया है, उससे भी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो दोनों में 100 ml आप जब सॉल्वेंट लोगे तो कितना अमाउंट आप उसमें सॉल्यूट डाल लो वो डिजर्व करता है कि वेदर द सॉल्यूशन विल बी कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड होगा अगर आपका सॉल्यूट का अमाउंट उसमें ज़्यादा होगा, डाइल्यूट होगा अगर आपका सॉल्यूट का अमाउंट उसमें कम होगा। क्लियर है? तो व्हाट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन? कंसंट्रेटेड इज सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर
and diluted solution is the solution in which the amount of solute is less. Clear है? So this is how they are related to each other. Now they are related का मतलब वो दोनों में हमने 100 ml solvent हमने डाला था. Clear है? Now let's see, let me take some other, एक अदर बीकर ले रहा हूँ मैं, एम्प्टी बीकर. दोनों में मैंने क्या किया, दोनों मैंने 100 ml मेरा इसमें सॉल्यूशन है. अब मेरा ये सॉल्यूशन है, ठीक है, दोनों में मेरा 100 ml सॉल्यूशन है, लेकिन डिफरेंस क्या है देखो, इसमें 100 ml सॉल्यूशन में 20 ml तो इसमें सॉल्यूट है और बाकी का बच गया 80 ml आपका इसमें सॉल्वेंट है. सो 20 ml इज सॉल्यूट हेयर एंड 80 ml इज सॉल्वेंट हेयर. बोथ कंबाइनिंग टुगेदर दे आर मेकिंग 100 ml सॉल्यूशन. तो आपका 100 ml का इसमें सॉल्यूशन बन गया. इस 100 ml के सॉल्यूशन में 20 ml सॉल्यूट है एंड 80 ml आपका सॉल्वेंट है. क्लियर है? नाउ लेकिन इन द सेकेंड केस हमने थोड़ा डिफर करा है. सेकेंड केस में हमने 75 ml हमारा सॉल्वेंट है. सॉल्वेंट हमारा 75 ml है 100 ml में से, और बाकी बच गया 25 ml. 25 ml आपका सॉल्यूट हो गया. ठीक है, क्लियर है? नाउ माई क्वेश्चन इज विच वॉज सॉल्यूशन इज कंसनट्रेटेड. कौन सा सॉल्यूशन इसमें से कंसनट्रेटेड? जस्ट थिंक इट. नाउ गेस, इन दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन आपका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा? जस्ट टेल मी आंसर फास्ट. वेरी गुड. So the concentrated solution is this one, second one. Why? Because the amount of solute is more here. देखो यहाँ पर solute की amount more है, 25 ml का solute है. 25 ml solute आपने डाला है उसमें, तो इसका मतलब solute का amount ज़्यादा है. So this will be the concentrated solution. Clear है? And the second will be the diluted. Okay? So dilute and concentrated, this you are knowing now. Very good. So concentrated और dilute आपके ऐसे आपके acid भी होते हैं, एंड डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड आपके बेस भी होते हैं. ठीक है, समझ गए ना? तो अगर एसिड किसी में ज़्यादा है ना, एसिड किसी में ज़्यादा है तो आप कह सकते हैं क्यों कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है. डाइल्यूट अगर उसमें एसिड की मात्रा कम है, इसका मतलब वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है. ऐसे ही बेस में भी लागू आपका होता है ना. द अमाउंट, इफ द सॉल्यूशन इज हैविंग मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ एसिड, that one solution will be known as concentrated solution. If the amount of acid is less in that one solution, उस solution में अगर आपका acid का amount कम है, so that one solution will be known as dilute solution. Clear है? Very good. तो acid का आपका जो solution होता है, तो उसमें क्या होता है, वाटर आपका सॉल्वेंट होता है और एसिड आपका सॉल्यूट होता है. मतलब वाटर में आपने एसिड घोला होता है, ऐसा नहीं कि आपने एसिड में वाटर घोला है. नाउ वाटर इज द सॉल्वेंट देयर एंड एसिड इज द सॉल्यूट देयर. दोनों मिलके आपका सॉल्यूशन बना देते हैं. क्लियर है? वेरी गुड. लेकिन आप ऐड कैसे करें? हम वाटर में एसिड को ऐड करते हैं या एसिड में वाटर को ऐड करते हैं? हेयर एसिड टू वाटर और वाटर टू एसिड. क्या करें हम? अगर हम सॉल्यूशन बनाना है हमें एसिड एंड वाटर का, तो व्हाट शुड वी डू? शुड वी ऐड एसिड टू वाटर और वी ऐड वाटर टू एसिड? क्या करना चाहिए हमें? एसिड को वाटर में डालना चाहिए, बीकर में पानी लिया आपने, या आप ऐसा करें कि वाटर में एसिड को डालो? कैसे करोगे बताओ जरा, टेल मी, जस्ट थिंक इट. क्या करोगे आप लोग? थिंक इट. नाउ सी दिस रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड वाटर. जब भी अगर एसिड में आप वाटर डालते हैं, जो भी आप करते हैं, ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. एक्सोथर्मिक मीन्स इस रिएक्शन में हीट जनरेट होती है, बहुत हीट जनरेट होती है. अब आप सोच लो, अगर आपने एसिड में वाटर डाला तो क्या होगा? हीट तो बनेगी. अगर आपने वाटर में एसिड डाला तो क्या होगा? यू कैन थिंक इट. एसिड टू वाटर, अगर आपने वाटर में एसिड डाल लें या एसिड में वाटर डाल लें तो क्या होगा आपका? इस केस में आपने वाटर में एसिड डाल लें, इस केस में आप एसिड आपने लिया है बीकर में, ऊपर से वाटर डाल लें, तो कैसा होगा नज़ारा जरा? ओके, सो आप हीट, आपको पता है हीट इज बीइंग जनरेटेड. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट बनेगी, है ना? तो दोनों में आपकी हीट बनेगी. तो होगा क्या? अगर आपने वाटर में एसिड डाल दिया, वाटर टू एसिड, वाटर में एसिड नॉट एसिड, वाटर टू एसिड मीन्स एसिड में आपने क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया. सॉरी, एसिड में आपने वाटर डाल दिया. क्या रखा आपने? एसिड में आपने वाटर डाल दिया. आप क्या करोगे? देखो, आपने नीचे एसिड लिया है, ऊपर से आप क्या डाल दे रहे हैं? इसमें वाटर डाल रहे हैं. तो क्या होगा? जस्ट थिंक इट. ये आपका जो बीकर है ना, ये बहुत गर्म हो जाएगा. क्यों होगा? क्योंकि बीकर में आपने एसिड भरा है. अब एसिड तो जितनी हीट होगी उस क्योंकि एसिड आपका एब्जॉर्बर नहीं होता. एसिड आपका जो हीट बनेगी जो बीकर में, उस हीट को लेगा नहीं, सोखेगा नहीं. वो क्या होगा? आपका जिस बर्तन में आपने एसिड रखा है, ये बर्तन आपका बहुत गर्म हो जाएगा, तो फट सकता है. दिस बीकर में बस्ट. ओके,
सो अगर आपने क्या लिया, वाटर में अगर आप एसिड डाल लें, या आपने नीचे वाटर लिया उसमें अब आप एसिड डाल लें, तब क्या होगा, वाटर जो है अपनी जो हीट बनेगी इस केस में उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। बिकॉज यू आर नोइंग वाटर आपका अच्छा एब्जॉर्बर होता है, वाटर को आप गर्म कर सकते हैं ना, तो वाटर आपका अच्छा एब्जॉर्बर है। सो वाटर इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। सो जितनी भी हीट इस रिएक्शन बनेगी सारी हीट को वाटर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसका मतलब जो कंटेनर है वो फटेगा नहीं। तो इसका मतलब हमेशा ये ध्यान रखना, ऑलवेज वी हैव टू एसिड टू वाटर, हमेशा क्या करना चाहिए, हमें वाटर में एसिड डालना है, न कि एसिड में वाटर डालना है। दिस वी हैव टू प्रोहिबिट, ओके। सो रिमेंबर दिस ऑलवेज। लेकिन अगर वाटर में एसिड डालोगे तो कैसे डालोगे आप, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ऐसा नहीं कि एक बार में आप लिया एक बाल्टी पूरा एसिड वाटर में एसिड डाल दिया, तो इससे भी आपका क्या होगा, एकदम से हीट जनरेट हो जाएगी। सो दिस कंटेनर में बस्ट, तब भी आपका कंटेनर बस्ट हो सकता है। सो ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको एसिड डालना है वाटर में, ठीक है, यस। और फिर उसको आपको स्टिर भी करना है, ये स्टिर इसको लेके उसको आपको स्टिर भी, हिला भी सकते हैं उसको आप। देन वी विल मेक अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर का आपका एक सॉल्यूशन बन जाएगा। और उस सॉल्यूशन को आप कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट कर सकते हैं। अगर उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा डाल दी आपने तो आपका मतलब वो सॉल्यूशन आपका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। इफ द अमाउंट ऑफ द सॉलिड इज लेसर देयर देन दैट वन सॉल्यूशन विल बी द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। क्लियर है, वेरी गुड। नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। कौन से एसिड आपके स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे एंड कौन से एसिड आपके वीक कहलाएंगे। दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस बिफोर यू, लेट मी थ्रो सम मोर लाइट अपॉन दिस, ओके। नाउ आई हैव टू एसिड, एक एसिड मेरा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड द अदर एसिड H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड, ओके। सो 2 एसिड्स आई हैव। अब मैं इनका सॉल्यूशन बना रहा हूँ। सॉल्यूशन मीन्स इनको मैं वाटर में डिजोल्व कर रहा हूँ। HCl को भी मैंने वाटर में डाला, H2CO3 को भी मैंने वाटर में डाला। सो नाउ सी, अब आपको देखो क्या आपको मिल रहा है इसमें, ओके। तो क्या होगा, अगर जैसे ही आपने इन दोनों को वाटर में डाला तो क्या होगा, आयनाइजेशन होगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट में अगर आप क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, सॉल्यूट यहाँ पर क्या कहलाएगा, HCl और H2CO3 सॉल्यूट है, सॉल्वेंट आपका वाटर है। जैसे आपने डाला तो क्या होगा आपका आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी HCl में दो चीज़ें हैं ना, HCl में क्या है, H और Cl है, ऐसी H2CO3 में भी दो चीज़ें हैं, एक H2 है दूसरा और एक H है दूसरा क्या है, H2CO3 में भी दो चीज़ें हैं ना आपका, H2CO3 में भी दो चीज़ें हैं, एक H है दूसरा क्या है HCO3, दो चीज़ें इसमें हैं। तो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन, द डिसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द डिफरेंट पार्ट्स। दोनों पार्ट्स में अलग मॉलिक्यूल का जैसे यहाँ पर H और Cl अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ पर H और HCO3 दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं डिसोसिएशन, इसी को हम आयनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जस्ट लुक हियर, नाउ लुक हियर, आपका क्या होगा, जो मॉलिक्यूल का जो डिसोसिएशन होगा ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में डिसोसिएशन हो जाए। H में पॉजिटिव चार्ज होता है HCl में, और Cl में नेगेटिव, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। देखो आप देख सकते हैं H अलग अलग हो गए। एंड इन द सेकेंड केस ऑल्सो यू कैन सी, H2CO3 में भी H आपका अलग हो गया और HCO3 आपका दूसरा आयन अलग हो गया, ठीक है। लेकिन देखो पहले वाले में सारे के सारे H और Cl अलग अलग हो गए, कोई HCl बचा है यहाँ पर, नहीं बचा है, सारे अलग हो। बट इन द सेकेंड H और HCO3 अलग तो हुए, लेकिन कुछ H2CO3 ऐसे ही रह गए, देखो ये आपके डिजोल्व नहीं हुए हैं, है ना, समझिए आप। यानी पहले वाले बीकर में आपका क्या हुआ, पहले वाले बीकर में आपके केवल आयंस बचे हैं, यहाँ केवल आयंस है, लेकिन यहाँ पर आयंस भी है और साथ में मॉलिक्यूल्स भी हैं, आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स, आप देख सकते हैं, है ना। यू कैन सी हियर द फर्स्ट वन बीकर में तो सारे डिजोल्व हो गया पूरा HCl। सो यहाँ पर आपके क्या है, केवल आयंस हैं। बट सेकेंड वन बीकर में आपके क्या है, आयंस भी हैं प्लस मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दोनों होंगे, दैट विल बी द वीक सॉल्यूशन, ये आपका वीक सॉल्यूशन कहलाएगा, वीक एसिड भी कहेंगे इसको, क्योंकि इस H2CO3 पूरा डिजोल्व नहीं हो पा रहा है वाटर में, तो इसका मतलब वीक एसिड है। तो इसके सॉल्यूशन में आपके क्या क्या मिलेंगे, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द सॉल्यूशन ऑफ द वीक सॉल्यूशन कंटेन, वीक एसिड कंटेन, वीक एसिड के सॉल्यूशन में क्या होगा, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। लेकिन वहीं पर आपको बता दें कि स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन में क्या होगा, ओनली आयंस, ओके, वेरी गुड। तो सॉल्वेंट अगर आपके सारे मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट हो गए, है ना, ज़्यादा मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट हो रहे हैं, देखो इसमें आपके ज़्यादा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं सारे के सारे, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर आपके कम मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं, कुछ ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट है, देखो इतने ही हुए हैं, बाकी ऐसे ही बच गए, तो इसका मतलब वीक एसिड है। तो इसका मतलब इफ द molecules are dissociated in more quantity then that one solution will be known as
स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, और वीक कौन सा होगा, जिसमें मॉलिक्यूल्स कम डिजॉल्व हो रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड की डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड आर द एसिड्स इन विच, स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन क्या हो सकती है बताओ जरा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर द एसिड इफ यू डिजॉल्व देम इन द वाटर देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट, उसके मॉलिक्यूल सारे डिसोसिएट हो जाते हैं एंड मेक्स आयंस। बट वीक एसिड्स आर द एसिड when we dissolve them in the water they do not completely dissociate, उसके molecule completely dissociate नहीं होते। okay, that's why the solution of the weak acid contain ions and molecules। ठीक है, so this is how we can study this। so let's move now and see you today, see you in the next lecture now। so in the next lecture then again we will throw some more light upon this topic, acids and bases। so the way I am telling you, so same way keep on reading, keep watching this channel, stay tuned, bye bye, thank you।